हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आपने अपनी जिंदगी में किस्मत पे कभी न कभी यकीन तो किया ही होगा, यानी लक पे कभी न कभी यकीन तो किया ही होगा कि गुड लक और बैड लक करके असल में कोई चीज होती है और वो हमारे जिंदगी में अपना प्रभाव डालती है। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये तो सोचा ही होगा कि किस्मत असल में क्या है, क्या हम किसी तरह से अपने आप को लकी बना सकते हैं। वेल, इसी की तलाश में हम कुछ अजीब मान्यताएं मानते आए हैं, जैसे हमारे फिंगर्स क्रॉस करना, गाड़ियों में नींबू मिर्ची लगाना, एग्जाम्स के लिए कुछ मीठा खा के जाना और इंटरव्यू के लिए अपने लकी कलर की शर्ट पहनना, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या इससे कभी कोई रियल फायदा भी होता है या क्या ये किसी प्रकार का भ्रम है? वेल, क्या मैं अगर ये कहूँ कि आपको इससे बिल्कुल फायदा होता है तो आप कहोगे यार शिवम कि एक तरफ तो तू हमें अंधविश्वास से निकालने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ खुद ही ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन एक मिनट, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये अभी पूरी कहानी नहीं है और क्योंकि ये वीडियो आपको पूरी तरह से चौंकाने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह जरूर देखना और फिर आप लक की असल सच्चाई सिर्फ जानने ही नहीं लगोगे बल्कि अपने नसीब को समझने और खुद बनाने लगोगे। ये मेरी गारंटी है और आप भी इस बात को एक बार सोच के देखना। तो सबसे पहले साइंस ने इस विषय पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आइए मैं आपको सबसे पहले कुछ रिसर्च के बारे में बताता हूँ। एक काफी फेमस एक्सपेरिमेंट था जो कि 2010 में किया गया था। कुछ गोल्फ प्लेयर्स पर एक कंपटीशन रखा गया था जिसमें प्लेयरों के एक ग्रुप को कहा गया था कि उन्हें एक लकी गोल्फ बॉल दिया जा रहा है जिससे हमेशा ही गोल स्कोर होते हैं, और दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप के प्लेयर्स को ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। आश्चर्य से जो लोग के पास लकी बॉल थे उन्होंने दूसरों से मेजरेबली बेहतर परफॉर्म किया, जबकि दोनों बॉल तो सेम ही थे। और अब आप सोचोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है वो दूसरे प्लेयर का ग्रुप पहले प्लेयर वाले ग्रुप से ज्यादा बेटर हो। और कहीं न कहीं साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स के साथ किया, जहां पर एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को उनको अपने घर से उनके लकी चार्म्स लाने की छूट दी गई और दूसरे ग्रुप को नहीं, और उसके बाद उन्हें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा गया और रिजल्ट बिल्कुल वही आया जैसे वो गोल्फ एक्सपेरिमेंट में आया था। जो स्टूडेंट घर से अपना लकी चार्म्स लेके आए थे उन्होंने बेटर परफॉर्म करा था। तो क्या लकी चीजें हमें सही में लकी बनाती हैं? अच्छा चलिए हम एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं ताकि आपको भी इसमें थोड़ा सा विश्वास हो और इस एक्सपेरिमेंट से शायद हमें कुछ नई बातें सीखने मिले। प्रोफेसर रिचर्ड जे वाइसमैन एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नसीब की साइंटिफिक पढ़ाई करने में 10 से ज्यादा साल लगा दिए। उन्होंने बहुत सारे केस स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनके एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक न्यूज़पेपर एड में दो तरह के लोगों को इनविटेशन भेजा। पहले वो किस्म के लोग थे जो अपने आप को लकी मानते थे और दूसरे वो किस्म के लोग जो अपने आप को अनलकी मानते थे। और फिर उन्होंने उन सभी को एक काम दिया और वो काम था एक पेपर मैगजीन में कितने पिक्चर्स हैं उन्हें काउंट करके बताना। लेकिन उन्होंने मैगजीन के बीच में बड़े अक्षरों में एक नोट लिखा था कि इस मैगजीन में 52 फोटोज हैं और वो रीड करना बंद कर सकते हैं। बट किसी वजह से जो लोगों ने अपने आप को लकी बताया था उनमें से ज्यादातर लोगों ने उसे रीड कर लिया, बट जो लोगों ने अपने आप को अनलकी बताया था वो आश्चर्य से रीड नहीं कर पाए। और अब तो आप कन्विंस हो गए होंगे कि नसीब नाम की चीज सच में होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकला कि बुरी किस्मत वालों की किस्मत असल में बुरी नहीं होती बल्कि उनका दुनिया को देखने का नजरिया, साइकोलॉजी ही बिल्कुल अलग होता है। वो अक्सर अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने आप को अनलकी मान लिया है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स नसीब नाम के अंधविश्वास में विश्वास कर लिया है। और ये बात तो आप भी जानते हो कि अंधविश्वास आपको कमजोर बना देता है और इस वजह से उन्हें सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है। और एंजाइटी हर एक रिसर्च में पाया गया है कि आपके दिमाग के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की शक्ति को कम कर देती है, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जहां पे सोचने का मेन एक्शन होता है वो एक तरह से बंद हो जाता है। इसीलिए सोशल एंजाइटी में आप लोगों से नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पाते हो, जबकि आप अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करते हो। और बिल्कुल यही एंजाइटी कारण होता है कि आप दुनिया को नॉर्मल तरीके से नहीं देख पाते। आप बहुत ज्यादा गोल फोकस हो जाते हो, जैसा कि उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया। इनफैक्ट उस एक्सपेरिमेंट के बाद रिचर्ड वाइसमैन ने उन सभी अनलकी लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला और सिर्फ 3 महीनों में ही उन्होंने अपना लक 80% बढ़ा लिया। लेकिन ऑफ कोर्स सिर्फ ज्यादा सोचना या एंजाइटी सिर्फ एक वजह नहीं है। पर्सनली मेरे ओपिनियन में इससे भी बड़ी वजह यह है कि एक बार अगर आपने मान लिया कि आप अनलकी हो, फिर क्या कोई काम आप उसके बाद ढंग से कर पाओगे? आप खुद सोचिए, क्या आपके पास वो मोटिवेशन रहेगा? आपका बाहरी व्यवहार, आप जिस नजर से अपने आप को अंदर से देखते हो, क्या वो एक दूसरे से कभी अलग हो सकता है? नहीं, राइट? तो अब आप जरा ये समझिए कि पर्सनली मेरे ओपिनियन में
नसीब यानी लक क्या होता है। अगर एक सिक्का उछाला जाए तो उस सिक्के की हेड या फिर टेल आने की संभावना 50-50 ही रहेगी, चाहे फिर कोई कितना भी लकी या अनलकी इंसान हो। लेकिन लकी लोग जिस तरह से चीजों को देखते हैं वो साइकोलॉजी उन्हें लकी बनाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे हेड्स लाने में काम नहीं करना बल्कि मुझे उछलते हुए सिक्के बढ़ाने हैं, जिससे मैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकूं और उनमें से अन्य में हेड्स आ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को आप ढंग से बैठ के सोचना। इमेजिन करो कि आपके कवर्ड्स में दो तरह के शर्ट्स हैं, एक काली और एक सफेद। अब आपको सफेद रंग की शर्ट पसंद है, लेकिन अब आपके पास 8 काले रंग की शर्ट है और सिर्फ सफेद 2 है। और अगर अब आप आंखें बंद करके रैंडमली अपने कवर्ड में हाथ डालोगे तो क्या लगता है कौन सी शर्ट आपके हाथ लगने का चांस ज्यादा है? ब्लैक, राइट? आखिर वो 8 जो है, लेकिन आपको तो व्हाइट पहनना है, तो क्या इसका मतलब आप अनलकी हो? अगर आपके हाथ ब्लैक लगती है तो नॉट रियली, राइट? लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अनलकी हो तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय ये है कि आप बाहर जाओ, मेहनत करो और सिर्फ 100 नहीं बल्कि 1000 सफेद रंग की शर्ट खरीद लाओ और फिर जब आप उस कवर्ड में हाथ डालोगे तो देखना आपके हाथ क्या लगेगा। आप मेहनत, सही चॉइसेस, सही हैबिट्स और सही इन्फ्लुएंसेस से अपना नसीब खुद बनाते हो। और ये है द बिगर पिक्चर। या तो आप रोते बैठ सकते हो कि कैसे 10 बार में से 8 बार आपके हाथ काला शर्ट लगा, या फिर आप काम करके मेहनत करके हजारों शर्टें ऐसी ला सकते हो और नसीब को अपना बना सकते हो। चॉइस आपकी है और यही अंतर होता है एक लकी इंसान और एक अनलकी इंसान में, उनके साइकोलॉजी में। लकी इंसान के चॉइसेस, हैबिट और इन्फ्लुएंसेस और सभी चीजें उनकी लाइफ में पॉजिटिव होती हैं, जो उन्हें व्हाइट शर्टों की रचना करने में मदद करते हैं। और फिर जब हम उन्हें कामयाब होते देखते हैं तो हम कहते हैं अरे वो कितना लकी है। एक कहावत है, राइट? अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रही है तो और ढेर सारे दरवाजे बनाओ, क्योंकि लक आखिरकार सिंपल मैथ्स है। आपके अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटीज के पॉजिटिव कन्वर्जन का अपने आप को अनलकी समझ के एंजाइटी में अपॉर्चुनिटीज मिस मत करिए और हमेशा अपने और अपने चॉइसेस पे भरोसा रखो। और जैसा कि मैंने बताया, अपनी लाइफ में सफेद शर्टों की संख्या बढ़ा डालो और फिर आपसे ज्यादा लकी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई और पसंद भी आया और इससे आपको नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो क्या आपको इस वीडियो में बताई बात सच लगी या फिर नहीं, या आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हम जानना चाहेंगे। और अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो यार अभी के अभी कर दो, क्योंकि ऐसे ही साइंस और फिक्शन रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा आती रहेंगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।